अच्छा, ड्रेस पहनूं या साड़ी? ये पहन लो। रेड मेरा फेवरेट कलर है, मेरी पसंद का रंग जानते हो, तो ये क्यों नहीं समझ पाते हो कि मेरी जिंदगी का रंग भी तुम ही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और बेटा, तुम यहाँ कब से हो? जी 3 साल हो गए। इससे पहले पोस्टिंग उदयपुर में थी। माँ बाबा दोनों वहीं पर रहते हैं। चला जा, आजा आजा, बैठ जा, बैठो बैठो। सारंग बेटा, ये है मेरी वैशु, और वैशु ये है सारंग। हेलो। वैशु, जैसा लड़का तुम चाहती थी, सारंग जी बिल्कुल वैसे ही हैं। पढ़े लिखे, समझदार, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं है, अपना बंगला, गाड़ी और पूरे शहर में परिवार का बहुत नाम है। कोई खोट भी ढूंढना चाहोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। सारंग बेटा, आपको कैसी लड़की चाहिए? जी मुझे लड़की एकदम सिंपल होनी चाहिए, दिल की साफ, रिश्तों को समझने वाली, और जिसके साथ जिंदगी भागदौड़ नहीं बल्कि सुकून के साथ गुजरे। सारंग बेटा, मेरी वैशु बिल्कुल वैसी ही लड़की है। वैसे आपने नहीं बताया नहीं, आप मेरे कौन लगते हैं? बता चुके हैं। और सच बताऊं तो मैं इनकी सोच से काफी इम्प्रेस हुआ हूं। अक्सर जब भी पति पत्नी अलग होते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक पति अपनी पत्नी की शादी कराने की जिम्मेदारी उठा रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर बुद्धू को किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? और सच कहूं तो वैष्णवी जी, मैं आपकी सोच से भी बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। देखिए, जब भी किसी लड़की का रिश्ता टूटता है तो वो एकदम टूट जाती है, ये सोचकर कि वो शादी नहीं निभा पाई, लेकिन आप एक मिसाल पेश कर रही हैं। ये तो मैं बुरी तरह फंस गई। अब कैसे निकलूं इससे? वैसे आप भी इतने मॉडर्न हैं और मैं भी, तो आपको मुझसे कुछ बात करनी होगी ना, अकेले में कुछ सवाल पूछने होंगे। हाँ, अगर सबकी परमिशन हो तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। आइए। वैष्णवी जी, एक बात कहूं?
आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत इवॉल्व हैं। आजकल ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता कहाँ है। वैसे मैं आपसे मिलने से पहले ही आपसे इम्प्रेस हो गया था। मैं सोच रहा था कि जिस लड़की की सोच इतनी ज्यादा फॉरवर्ड हो उसके साथ जिंदगी एकदम अलग होगी। आई होप कि मैं भी आपको पसंद आऊं। वैष्णवी जी, अगर आप चाहें तो मेरे बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। मेरी फैमिली, करियर, मेरा पास्ट। आप शादी के लिए मना कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। उनके अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है और ना कभी हो सकता है। फिर ये शादी एंड ऑल। देखिए, बहुत लंबी कहानी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखिए, प्लीज प्लीज आप इस रिश्ते के लिए ना कह दीजिए। मैं अपने पति से अलग नहीं रह पाऊंगी। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, प्लीज। देखिए वैष्णवी जी, आप प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। मैं कर दूंगा मना इस रिश्ते के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्र है सारंग मान गया। अब वो शादी के लिए मना कर देगा और बात यहीं खत्म हो जाएगी। बैठी। और आपने कुछ लिया भी नहीं। नहीं, आप बैठी, मैं जूस देती। ये लीजिए। जी, शुक्रिया। बेटा, आप दोनों की बात हो गई? जी। फिर क्या सोचा आपने? जी, वो मुझे मंजूर है। इसने हाँ कह दिया, सब कुछ जानने के बाद भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। भाई साहब, फिर देर किस बात की है? आज ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे हाँ,